अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव मोशन और एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें वेव मोशन में बेसिकली जो मोशन है वो है ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन इज़ रिलेटेड टू द वाइब्रेटिव मोशन। एंड व्हाट इज़ अ वाइब्रेटिव मोशन? द वाइब्रेटिव मोशन इज़ द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी भी जिस्म की अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे जो मुसलसल हरकत है उसे हम नाम देते हैं किसका? वाइब्रेटरी मोशन का। और इसी मोशन को हम नाम देते हैं ऑसिलेशन का। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे साबित करना है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स में पाई जाती है। यहाँ पे जो हम एग्जांपल को सपोज करने लगे हैं, सबसे पहले वो है जी मोशन ऑफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हमने इस सिस्टम में जो मास अटैच विद द स्प्रिंग की बात की है, द मोशन ऑफ द मास अटैच टू स्प्रिंग, हमने इसको फ्रिक्शनलेस लिया है। ये बात अंडरस्टूड है कि जब बॉडी को मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली तो उसके ऊपर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी, लेकिन हमने सपोजिशन में सबसे पहले इसको क्या किया है? फ्रिक्शनलेस सपोज कर लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि उस फ्रिक्शन को हम वहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद जो इसकी अगली एग्जांपल है वो है बॉल एंड बॉल, उसमें भी हम फ्रिक्शन को निगलिजिबल करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास जो एग्जांपल होगी वो सिंपल पेंडुलम होगी, मोशन ऑफ द बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग विच इज़ नोन एज सिंपल पेंडुलम। ये 3 एग्जांपल हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ अभी मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग पहली एग्जांपल को डिस्कस करूँगा। बाकी फर्दर जो है वो नेक्स्ट बात होगी। तो मोशन ऑफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग, इसके हवाले से बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग, लुक एट एवरीवन। हमने यहाँ पे 2 डायग्राम, बल्कि 3 डायग्राम हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इन तीनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने अटैच किया हुआ है विद द स्प्रिंग सिस्टम। ये एक स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच है, और इस स्प्रिंग सिस्टम में देख रहे हैं इसकी जो पोजीशन हमने यहाँ पे रखी है वो है पोजीशन ओ। और हमने क्या किया? बाय फोर्स अप्लाइंग एफ। सबसे पहले अगर मैं ओ पोजीशन को डिस्क्राइब करूँ तो ओ पोजीशन इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। और यहाँ पे बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। वो नेट फोर्स कैसे ज़ीरो है? बिकॉज इसका वेट जो डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड रिएक्ट करता है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड है। तो बोथ आर कैंसलेट टू ईच अदर, सो द बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट शो दैट द फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, इसलिए वो ये जाहिर करता है कि जो फोर्स है, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स जो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा वो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। एंड नाउ वी अप्लाई द फोर्स एफ ऑन ब्लॉक एम। जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसको मैं यहाँ से धकेल के पोजीशन ए पे ले आता हूँ। ये है जी पोजीशन ए, और पोजीशन ए तक मैंने जो फोर्स लगा के इसके ऊपर वर्क किया, एक्चुअली मैंने फोर्स लगाई और इसने यहाँ से यहाँ तक देखें ये एक्स डिस्टेंस कवर अप किया। तो बाय अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल टू वर्क डन। तो जो मैंने फोर्स लगाई, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, वो वर्क डन की सूरत में इसके अंदर रीस्टोर हो गया। अब मैं जैसे इसको रिलीज करता हूँ, व्हाट विल हैपन? द बॉडी मूव बैकवर्ड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन ओ। बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगा, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया ये अपनी मेन पोजीशन पे स्टे नहीं कर पाएगा, एंड मूव अगेन टुवर्ड्स द पोजीशन बी, और ये बी पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। और बी पहले हमारे पास जब हमने इसको ए तक खींचा तो स्प्रिंग में स्ट्रेच आ गया था। अब जैसे मैं इसको रिलीज करूँगा तो जब ये फ्रॉम ओ टू बी मूव करेगा, ओ से बी की तरफ मूव करेगा, तो इसके साथ ही स्प्रिंग में क्या आ जाएगा? एक
स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस की वजह से बॉडी बी पोजीशन पे आके रुक जाएगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा एंड अगेन मूव बैकवर्ड, और फिर पीछे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। अब ये जो बॉडी है जिसको हमने मास m कहा, ये मुसलसल क्या करेगा, यहाँ पे देखें O से A, फिर A से O पर, और O से अगेन B एंड B से अगेन O, मुसलसल O पॉइंट जो कि मीन पोजीशन इसकी कहलाती है, ये इसके आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराता रहेगा। और ये मोशन होगी कौन सी, वाइब्रेटरी मोशन, और इसी मोशन को हम नाम देंगे किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वेरी नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शंस के हवाले से यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इन मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे देखें, हमने जो फोर्स लगाई थी इस बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, उसके डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे एक्स से जाहिर किया, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। कौन सी फील्ड है जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, बट बेसिकली वहाँ पे एक स्प्रिंग सिस्टम है। तो स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक इलास्टिक जो है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, तो हमने उसके अगेंस्ट वर्क किया। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स की, जिसमें माइनस जो है वो शो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को, जबकि एक्स जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। वेरी नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं जी, अगर मैं इसको साइन को प्रोपोर्शंस में कन्वर्ट करता हूँ, तो इस साइन में प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हुए मेरे पास वैल्यू आते हैं जी एफ प्रोपोर्शन इक्वल टू, जैसे मैं इसको इक्वल में कन्वर्ट करता हूँ तो एफ बन जाएगा जी इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। वट इज़ अ के, के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। फर्दर देखिएगा यहाँ पे हमारे पास f बराबर होता है किसके, एम ए के, नो बाय पुटिंग द वैल्यूज़, एम ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। वेरी नेक्स्ट, अगर मैं एक्सोलेशन के लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, ये एक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यू है माइनस के ओवर एम, ये तो दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। के तो वैसे ही कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और मास भी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर है, बिकॉज ड्यूरिंग द मोशन द मास डज नॉट चेंज। तो जो वैल्यू चेंज ना हो वो मस्ट भी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक रिलेशन सामने आता है कि एज प्रोपोर्शन आ जाता है किसके, माइनस एक्स की। व्हाट इज़ ए इज़ द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ एक्स, एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से साबित हुआ कि एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने ये इक्वेशंस यहाँ पे प्रूव कर दी है कि ए जो है वो प्रोपोर्शन है किसके, माइनस एक्स के, और ये हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि ऑन मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये भी बात यहाँ पे वाज़ेह उसने कर दी, द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा ये हमारा टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में वो मज़ीद कुछ बातें एक्सप्लेन करता है, उसको देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जी नेगेटिव साइन की। व्हाट इज़ द नेगेटिव साइन, तो ये बात मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जस्ट शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑलवेज टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, कि जो डायरेक्शन है इस बॉडी की वो हमेशा हमेशा किस तरफ रहती है, मीन पोजीशन की तरफ रहती है। जैसे ही बॉडी हम ए की तरफ, पोजीशन ए की तरफ मूव करवाते हैं, ओ से ए की तरफ पोजीशन की तरफ मूव करवाते हैं, तब भी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जब ये ए से ओ की तरफ आता है तो ये तो ऑलरेडी उसकी पोजीशन सेम है। और फिर इसी तरह से जब ये ओ से बी पोजीशन पे जाएगा तो तब भी इसकी जो
डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये कैसी होती है? क्योंकि जब बॉडी को हम मूव करवाते हैं फ्रॉम ए टू ओ तो उसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और इसी तरह से जब बॉडी ओ टू बी मूव करता है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। तो ड्यू टू द डिक्रीज़ इन वेलोसिटी इट इज़ अ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, और उस वजह से जो डायरेक्शन हुई वो फिर इसका मतलब है जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है उस तरफ नहीं है बल्कि उसके ऑपोजिट है। तो इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। इस लिहाज से फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स की यहाँ पे एक डेफिनेशन है उसको कोडिंग करते हैं जी। रिस्टोर फोर्स इज ऑलवेज पुश द पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करती है, पुश करती है, क्या करने के लिए? ऑसिलेशन करने के लिए, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, उसकी मेन पोजीशन के आगे पीछे। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं जी। इस पैराग्राफ में कहता है इनिशियली द मास m इज द रेस्ट मेन पोजीशन o एंड रिजल्टेंट फोर्स इज 0। सपोज द मास इज पुल्ड थ्रू डिस्टेंस x। एक्सट्रीम वही जो बात मैंने पहले बेटा आपको बताई थी, ये सारी वही बातें हैं कि वो मेन पोजीशन पे रेस्ट में था, फिर हमने उसको फोर्स लगाई, पोजीशन ए पे लाई, छोड़ा, बैकवर्ड मूव किया ओ। ये सारे पैराग्राफ में बेसिकली डिस्कशन जो है वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ही है। आफ्टर दैट इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे एज द मास मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू द एक्सट्रीम पोजीशन, कहता है जब मास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। स्टडीली इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ, हैंस द स्पीड ऑफ द मास डिक्रीज इट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। हैंस द स्पीड ऑफ द मास, और इस दौरान उसकी जो स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है मास की जब वो मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करता है। द मास फाइनली कम ब्रीफली टू द रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन, फिर बी पोजीशन पे जाके वो आखिरकार क्या करता है? रुक जाता है और फिर दोबारा ओ पोजीशन की तरफ मूव कर जाता है। सो दिस इज़ अ रिपीटिंग प्रोसेस। ये एक रिपीटेड प्रोसेस होता है जो बार बार अपने अमल को दोहराता है और मेन पोजीशन के आगे पीछे बॉडी को मुसलसल मूव करना पड़ता है। ओके बेटा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ टाइम पीरियड, और इस टाइम पीरियड का यहाँ पे एक फार्मूला भी उसने हमें शो किया हुआ है, ठीक है जी। तो टाइम बेसिकली डिस्टेंस है, टाइम वो ड्यूरेशन टाइम है जो मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ। एक मिनट, यहाँ देखिए मेरे पास मास अटैच विद अ स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आया हूँ। ये इसकी ओ पोजीशन थी, सपोज ये उसकी ए पोजीशन है, सपोज ये उसकी बी पोजीशन है, जिसके दरमियान में वो मुसलसल क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो जब मैंने इसे यहाँ से रिलीज़ किया, ए पोजीशन से यहाँ से रिलीज़ किया, तो बॉडी मूव किया ओ पोजीशन पे और ओ से दोबारा वापस आ गया ए पे। तो ओ से ए बी पे और बी से दोबारा जब बॉडी ए पे आता है तो इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ये कंप्लीट एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करता है। और उस एक वाइब्रेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम नाम देते हैं उसका टाइम पीरियड, जिसके लिए फार्मूला क्या बनाया हुआ है? टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, ये इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है। इसके साथ नेक्स्ट थोड़ी सी डिस्कशन और भी है बेटा। इस डिस्कशन में बेसिकली इस पैराग्राफ में इसकी डिटेल तो नहीं है लेकिन आपको समझाना इसका ज़रूरी है। ये एक मास अटैच स्प्रिंग है, यहाँ से मैंने इस बॉडी को खींचा और मैं इसको मूव करवा के ले आता हूँ पोजीशन ए पे, ठीक है। फिर जब ये बैकवर्ड मूव करेगा और चले जाएगा कहाँ पे? पोजीशन बी पे। तो बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे क्योंकि बॉडी के पास ड्यू टू एट रेस्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एट रेस्ट इक्वल टू 0। बट पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी यहाँ पे mgh और यहाँ पे जो h है वो बराबर है x के। तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जब बॉडी मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी पोजिशन, व्हाट विल हैपन? यहाँ देखिएगा जी, जब बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाएगा तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट x था वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी?
ज़ीरो, लेकिन ड्यू टू द वेरी हाई वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह से जब बॉडी मूव करेगा टुवर्ड्स द बी पोजीशन, तो अगेन ड्यू टू एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, एंड ड्यू टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी होगा, मसलन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और मुसलसल चेंज इन एनर्जी में एक एनर्जी अगर लॉस करेगी तो दूसरी गेन हो जाएगी। इसे हम नाम देंगे किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके अलावा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द डिफरेंट पोजीशन इन द मास स्प्रिंग सिस्टम। इसके साथ ही बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बॉल एंड बाउल का जो सिस्टम है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। इसका ये जो मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये पसंद आई, एक साइड पे मैंने जो लिखा हुआ है तो वो लिख सकते हैं, पैराग्राफ को इसी को कोट कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।